हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन को, जिसमें अपन आज कवर करने वाले हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला वाले डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे बेसिकली। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जे चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो और हमें उसको सम की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करेंगे। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है सर? हम तो भूल गए। कोई बात नहीं यार, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जाके देखना जरा, यही लिखा हुआ था क्या? ठीक है। और कोस ए माइनस बी का क्या होगा कि सर माइनस की जगह प्लस कर देंगे बस, और कुछ नहीं, सेम ही रहेगा। ये हो गया कोस ए माइनस बी इजकल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सर हमें तो याद ही नहीं रहता। कोई बात नहीं यार, इसको आप बार बार यूज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है। और पीछे से देख के मत लिखना, ऐसा मत सोचना कि मैं बाद में याद कर लूंगा, सर एक बार तो देख लेता हूँ, तो कोई फिर यूज कोई मतलब नहीं है फिर तो। ठीक है। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो 1+2, तो हमारे पास क्या आता है? देखो ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो कितना बन रहा है? 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू, इधर कितना बन जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है सर, मज़ा आ गया, हमने एक और नया फॉर्मूला ड्राइव कर लिया ऊपर वाले का ही यूज करके। करा कुछ नहीं है बेसिकली, हमने जो कल जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी को ही हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। मैंने कल भी ये बात बोली थी आपको कि ये जो कंपाउंड एंगल का जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसको हमने प्रूव करा था। उसके बाद में जितने भी फॉर्मूले अपन ड्राइव करेंगे, जितने फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे, वो सब इसी का यूज करके ड्राइव कर लेंगे। ठीक है। अब बोलेंगे, कोई बोलेगा बच्चा कि सर माइनस क्यों नहीं करा? तो लो भाई, माइनस कर दो, एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा माइनस करने से। जैसे आप माइनस करोगे तो बेसिकली यहाँ इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी, राइट। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये याद रह जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है। और इधर आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी का, आ जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब बेटा यहाँ पे हमने दोनों फॉर्मूले साइन के कोस के लिख रहे हैं, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अगर कोस की जगह मैं साइन यूज करूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। और वो क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे बेसिकली 2 लिखा हुआ है, ये गलती से नहीं लिखा हुआ है ना। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, तो 2 कोस ए साइन बी का, बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में एक ही से ही काम चला लेंगे अपन। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, आपको बेसिकली याद ही रखना है। इसके ऊपर देखना आज कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में। ठीक है। तो सबसे पहले अपन जेईई मेंस का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक बात बेटा, आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो प्लीज, अगर नहीं होता है फिर अपन आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखो सर, इसको देख के मुझे एक चीज तो फील आ गई कि सर ये लिखा हुआ है π/4 कट करने के बाद में, और साइन π/4 के हमें वैल्यू पता है, कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है सर, एक काम तो निपट गया। और दूसरा एक और देखो, बताऊँ ये कहाँ गया, ये वाला, यहाँ पे ये 3 है और इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा। और साइन 3π/4 की वैल्यू चलो मैं इधर से बता देता हूँ। साइन 3π/4 की वैल्यू वैसे तो तुम्हें पता होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, इसको अपन अलाइड एंगल का यूज कर लेंगे। इसको लिख देंगे पाई माइनस के π/4। ठीक है। और साइन पाई माइनस में डेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है और साइन का साइन रहेगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है, इसलिए आ जाएगा π/4 और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो ये भी बेसिकली इसकी वैल्यू भी आ गई 1/√2। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 इसको उड़ा देंगे। इतना काम मैंने आराम आराम से कर लिया। ठीक है। अब बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं एक बार, वरना तुम्हें लगेगा कि सर क्या ही कर दिया, फटाफट ही कर रहे हो। π/8 इंटू में क्या क्या बच गया? साइन 3π/8 इंटू में आगे बच रहे 5π/8। अब यार एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं ना, 5π/8 को अपन ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? पाई माइनस 3π/8। हाँ सर बिल्कुल। और ये कितना है? 7π/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? पाई माइनस के π/8। हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका फायदा क्या होने वाला है? बेसिकली ये भी क्या बन जाएगा हमारा?
ये बन जाएगा अपना साइन, क्योंकि पाई माइनस में करने पर सेम ही रहता है इसलिए आ जाएगा 3π/8, और ये बन जाएगा अपना साइन π/8। ये बात क्लियर हो गई। तो बेसिकली इसका स्क्वायर ही बन गया, तो मैं ऐसे कंक्लूजन ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/8 और साइन 3π/8। ये लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तक ही करना था बेसिकली, और यहाँ तक भी हमने कोई लट नहीं मारा है, केवल और केवल एक चीज़ यूज करा है, अलाइड एंगल का। ठीक है, तो क्या कराना है हमने अब क्या करना है हमें कि सर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से डिवाइड करा देते हैं, इसलिए 1/4 बाहर आ जाएगा। और क्या हो गया 1/4, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पीछे करा था हमने, है ना, बताऊँ, ये रहा 2 साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये आज के लिए आपको अलाउ कर रखा है, क्योंकि आज अभी भी पढ़ा है ना, अदरवाइज तो तुम्हें मैं दिखाता नहीं, पहले तो पूछना याद ही होना चाहिए था तुम्हें ना। साइन ए माइनस बी, तो पाई माइनस के कोस ए माइनस बी, सॉरी, पाई माइनस के 3π/8 माइनस कोस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तो π/8 प्लस 3π/8 का होल स्क्वायर। बस फिर काम हो गया अपना। 1/4 ये कितना आ जाएगा, माइनस के π/4 आ जाएगा, और कोस में तो फर्क पड़ता नहीं, π/4 के लिए होती है 1/√2। ठीक है, और यहाँ बचेगा π/2 होता है 0, इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ स्पेशल करा नहीं, हमने सबसे पहले अलाइड एंगल का यूज़ किया, उसके बाद में हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए किया है ताकि हम 2 साइन सी साइन ए कोस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकें। ठीक है, चलें आगे, गुड, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, बोलो चाहे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बोलो, जो आपको अच्छा लगे, बट इसको याद कर लेना बस आप। ठीक है, याद इसलिए करना क्योंकि टाइम भी बचाएगा और काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे जे मेंस में ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बड़ा सा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो बेसिकली इतने छोटे के इक्वल कैसे आ गया। तो क्या करेंगे अपन, हमारे पास तो ए की फॉर्मूला है हमारे पास कि जब प्रोडक्ट में हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो ए की फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी वाला। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये साइन थीटा को ऐसे कैसे पड़े रहने देते हैं, इनटू में यहाँ पे लिख दिया हमने 2 साइन 60 माइनस थीटा। ठीक है, पता लग रहा है ना, क्योंकि हमें भाई मल्टीप्लाई में है तो अपन प्लस में लिखने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उससे कुछ हो जाए। ठीक है, और साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, साइन ए 2 साइन ए इंटू में बी, साइन ए इंटू में साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो कितना आ जाएगा 1/2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी करोगे बेटा, तो जब माइनस करोगे डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, जब आप माइनस करोगे तो बेसिकली हो जाएगा थीटा से थीटा 2 थीटा, अरे यार ये प्लस थीटा था ना, तो कितना आ जाएगा -2 थीटा आ जाएगा, और माइनस के कोस ए प्लस बी करोगे तो थीटा से थीटा कट गया और ये 120 डिग्री आ गई। ठीक है सर, चलो बढ़िया काम हो गया। अब मल्टीप्लाई फिर से करा देते हैं अपन, तो 1/2 साइन थीटा इंटू में कोस 2 थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 की वैल्यू कितनी होती है, ओहो सर हमें तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, क्या करें, कोस 90 प्लस 30 डिग्री लिख लूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से अपन क्या करेंगे 1/4 लिख देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ ना, 1 ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/4 साइन 2 साइन ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे साइन ए प्लस बी करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा साइन माइनस का थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 बाहर ऐसे कैसे रह जाएगा साइन थीटा, और देखो ध्यान से सुनना ना, 90 पर जब भी होता है तो वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री। ठीक है सर, इतना काम तो हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा, देखो जैसे मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 1/4 साइन 3 थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 माइनस के साइन थीटा, और ये 1/4 प्लस के साइन 3 थीटा।
साइन थीटा। इससे ये कट गया और ये अपने को प्रूव करना था। सिंपली प्रूव था, बस दो बार हमने 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं किया। मतलब एक बार साइन ए साइन बी वाला किया है, एक बार हमने साइन ए कोस बी वाला किया है, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही अपन कोस के लिए प्रूव कर देंगे, अपन सेम चीज यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट प्रूव नहीं करा रहा हूँ, खुद भी ट्राई कर लेना ये कि कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा क्या होता है 1/4 कोस 3 थीटा हो जाता है, ठीक है, याद रह जाएगा। tan को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan क्या होता है बेसिकली साइन बाई कोस ही होता है। तो फर्स्ट बाई सेकंड करोगे ना आप, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड करोगे तो अपना ये प्रूव हो जाएगा सेकंड थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 3 थीटा आएगा, इस बार 1/4 नहीं आएगा। जनरली ये गलती अपन कर देते हैं, 1/4 लगा देते हैं क्योंकि दिमाग में बैठा होता है। ध्यान रखना tan में 1/4 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan में क्या याद रखेंगे, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इजकल टू tan 3 थीटा, ठीक है। चलें आगे आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। देखो ये है JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, अप्लाई करो जो भी पढ़ा है वो, देखते हैं फिर होता है कि नहीं होता। तो देखो सर पहले इसको देख के लग रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 तो हमें पहले से पता है कितना होता है 1/2। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो साइड में ले आते हैं कि सर ये तो पता ही है हमें ना, तो इसको लिख दिया हमने 1/2। जो बच गया उसको लिख लो। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है साइन 10 डिग्री, एक बचा हुआ साइन 50 डिग्री। 50 को अपन क्या लिख सकते हैं बेसिकली 60 माइनस 10, राइट। इसको अपन लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और 70 को अपन क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ये कैसे चमकेगा बेटा, चमकाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इतना तो करना ही पड़ेगा, JEE के बच्चों हो तुम, ठीक है। देखो ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है, ये 60 प्लस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, भूल गए क्या, 1/4 साइन 3 थीटा। 3 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री आ गई, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये तो पता ही होगा खैर ना, 1/8 इंटू में 1/2 कितना हो जाएगा 1/16। इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। देख रहे हो कि अगर हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी तो बिना कुछ झिझक के हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, वही 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते, फिर क्या करते, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, फिर से आइडेंटिटी लगाते। मतलब इतनी सब कैलकुलेशन करनी पड़ती, और फिर भी पता नहीं कई बार और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता था। बट ये डायरेक्ट याद है तो हमारे पास टाइम भी बचेगा एग्जाम में, और चमक भी जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो अगले वाला क्वेश्चन है वैसा, ये JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है। आपको पता है ये 22 के काफी अच्छे क्वेश्चन होते थे, एक बार आप ट्राई करो इसको, ठीक है। क्या करेंगे अपन कि सर 16 इंटू में साइन 20 डिग्री है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 20 को 20 रहने देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ 40 को अपन क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 20 लिख सकते हैं। हाँ सर सही बात है, ऐसे लिखा जा सकता है। और 80 को अपन क्या लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 20 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है, ये कर सकते हैं। हाँ तो सीधा ही फॉर्मूला लग गया यार, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करवाई इसने, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 16 इंटू में 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू में 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितनी होती है √3/2, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 16, यार क्या ही बोल रहा हूँ मैं भी, मतलब ये बच्चों वाली बात बोल रहा हूँ, ये तो तुम खुद ही कर लोगे। √3/8 तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलें आगे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन JEE मेंस से पूछा गया था ना, मज़ा आएगा तुम्हें करने में। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे सर, यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 है, साइन 20 है, 40 है, 50 है और 60 है। अब 50 70 देख के काम बन गया अपना कि सर 50 को अपन क्या लिख देंगे 60 माइनस 10, 60 को लिख देंगे 60 प्लस 10, और एक 10 गिवन ही है। तो चलो मतलब एक 10 का तो यूज समझ में आ गया। तो ये वाली स्टेप तो शायद आपको चमक गई होगी। सर इसको अपन लिखेंगे साइन 10 डिग्री, इंटू में इसको लिखेंगे साइन 20 डिग्री, इंटू में इसको लिखेंगे साइन 40 डिग्री। ये तो चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में है। और 10 को एक बार इधर लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे 10, मतलब समझ लो ना, स्क्वायर को हमने 2 बार लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा, शायद ये भी आपको चमक ही गया होगा ना। इसको लिखा 10 60 माइनस 10 9, सर एकदम मज़ा भी आ गया, समझ में भी आ गया ये वाली बात तो, ठीक है।
अब इसका इलाज आपने सर बता रखा है तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। कितना हो गया ये वाला, कितना हो गया 1/4 साइन 3 थीटा 3 इंटू में 10 डिग्री। ये काम तो हो गया, 30 डिग्री की वैल्यू पता है। अब क्वेश्चन यहाँ अटक गया बेसिकली, क्योंकि इसको ऊपर नहीं लिख सक पा रहे हैं, इसको ऊपर नहीं लिख पा रहे हैं। किसके फॉर्म में? थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा की फॉर्म में। तो अपन क्या करेंगे सर, जब नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमने अभी इसका प्रूव कैसे करा था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन सी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो वही यूज करेंगे अपन। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो क्या ही करेंगे, आप ही तो, आपको भी ये चीज़ तो लग रही होगी कि मल्टीप्लाई में तो सम में चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 2 साइन 10 इंटू में साइन 40 साइन 20 इंटू में साइन, राइट। थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो गया बट ओके है ना। अभी क्या करेंगे अपन, सर कोई बात नहीं, 1/2 को 1/8 हो जाएगा टोटल, ये तो पड़े रहने दें। यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 डिग्री, इसको भी पड़े रहने दो सर। यहाँ पे देखो ठीक है, 1/8 का इसको भी आप कर ही लो, 1/2 आ जाएगा। 1/2 ये कितना आ जाएगा फिर, 1/16 ही कर दो डायरेक्ट इसको ना। एक बार बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये है 1/2, ये है 1/4, इसकी वैल्यू है 1/2। तो 2 इंटू में 4 8, 8 इंटू में 2 16, तो इसको लिख दिया डायरेक्ट 1/16, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 साइन ए इंटू में साइन बी का फॉर्मूला जाके चेक करना, यही बताया था हमने क्या, कोस ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 40 माइनस 20 डिग्री माइनस कोस ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। शायद यही बोला था हमने, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 1/16, ये कितना आ जाएगा साइन 10, और ये कितना आ जाएगा कोस 20 डिग्री, क्योंकि माइनस में फर्क नहीं पड़ता है, कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता है ना आपको। ओके गुड। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 डिग्री। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया भाई अभी तक तो। डायरेक्ट इसमें तो अपने वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, इसमें हमें 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। ये बात स्टेप समझ में आ गई। अब क्या चमक रहा है आपको कि सर फिर से अप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देंगे क्या, वो जो अभी आप बोल रहे हो वही, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/32 2 साइन ए इंटू में कोस बी, साइन ए इंटू में कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, वो पीछे जाना पड़ेगा यार। 2 साइन ए इंटू में कोस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा बेसिकली 30 डिग्री, प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो बेटा हमारे पास कितना आएगा माइनस के 10 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा बेसिकली माइनस के 10 डिग्री था ये लो आंसर आ गया। इसको थोड़ा आगे ले जाए, क्या लिख देंगे अपन, इसको लिखेंगे 1/32 इंटू में 1/2, और माइनस में कितना आ जाएगा 2 साइन 10 डिग्री। तो ये लो। अब आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में देख लो, ये बोला गया कि भाई ये अल्फा और माइनस के 1/16 10 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1/64 आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। तो अपन क्या बोलेंगे सर, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/64, तो 1 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 था यार, ठीक है। ओके तो 1/अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 64, और 64 आ गई तो फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस के 64, कितना आ गया बेटा हमारे पास 80 आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि सर यहाँ पे मामला गड़बड़ हो रहा था, तो गड़बड़ हो रहा था तो हमने क्या कर दिया फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए कोस बी साइन बी वाला यूज कर लिया। गुड, ठीक है। आगे चलते, फिर आगे अपने पास ये वाला क्वेश्चन है। अभी देखो 10 से तो क्या ही दुश्मनी, बेचारे 10 को भी यूज कर ही लेते हैं ना, तो 10 का भी अभी तक यूज नहीं किया। तो इसको देख के क्या लग रहा है अपने को, सर 10 6 डिग्री ओके है, और 10 66 डिग्री ये पकड़ में आ गया अपने, ये लो 60 प्लस थीटा गिवन है, फंस गए अपन। 60 माइनस क्या होता है 54 यहाँ पे कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो 10 6 डिग्री इंटू में 10 66 डिग्री 60 प्लस 6 लिख इंटू में 10 54 डिग्री से हमने क्या कर दिया अलग कलर से लिख दिया, नहीं है ना, तो कोई जबरदस्ती ले आएंगे यार, नहीं है तो क्या हुआ, ये लो सर
tan 54 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब आप तो लगाओ, मस्त मजे होगी, अपना फॉर्मूला तो लग जाएगा, बाकी भाड़ में जाए। ठीक है, बचा हुआ क्या है वो क्या लिख देंगे, tan 42 डिग्री इंटू में tan 78 डिग्री। ठीक है, अपना काम तो बन गया, क्योंकि मेन प्रॉब्लम 54 में आ रही थी, वो 54 में मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। काम बना क्या, बहुत खतरनाक तरीके से बन गया। कैसे, इसका फॉर्मूला हमें पहले से पता था, क्या हो जाएगा 1/4 tan 3 थीटा है। 1/4 नहीं आता है बेटा, गलती करके आओगे, मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम में। ठीक है, तो 1/4 नहीं करना है आपको, क्या बोलोगे आप, डायरेक्ट बोलोगे tan 3 इंटू में 6 डिग्री अपॉन में tan 54 मल्टीप्लाई में क्या था हमारे पास, tan 72 डिग्री इंटू में tan 78 डिग्री, और सॉरी 72 नहीं था, 42 था, तो यहाँ पे आ गया 42 डिग्री। अब देखना, जादू स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, बड़ा मजा आएगा, तुम्हें ध्यान से देखना। सर 42 को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 18 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 18 डिग्री, और ये क्या है बेसिकली 18 डिग्री। अब अपना काम फिर से वो स्टार्ट हो गया, थीटा 60 माइनस 60 प्लस कितना आ जाएगा, 1/4 tan 3 थीटा। सर एन लो, मैंने बोला था 1/4 नहीं आना है, फिर से बोल रहे हो आप। सर आप खुद ही बोल रहे हो, हम तो नहीं बोल रहे। ये आ जाएगा tan 54 डिग्री, ये कितना हो जाएगा tan 54 डिग्री, तो क्या tan 54 से tan 54, इससे तो ये उड़ गया और इसकी वैल्यू आ गई 1। कितना गजब क्वेश्चन था, जेईई में 2022 में बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। tan देखो कितनी इंटरेस्टिंग की बात है, 54 नहीं था, हमने जबरदस्ती लेके आ गए, लेके आए, ऊपर बन गया 18 बनने के बाद इसमें काम में आ गया, और फिर बन गया हमारे पास tan 54, और 54 नीचे से कट करने में काम में आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, ओके आगे चलें, फिर इसको एक बार खुद से ट्राई करना दोबारा ना। आगे अपन क्या करेंगे बेटा, कि पहले हमने देखा कि जो प्रोडक्ट में थे हमने उसको सम में फॉर्म में लिख लिया। अब अपन उल्टा कर लेते हैं, हम सम वाले को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। आप बोलोगे कि सर उल्टा लिख दो, सही में उल्टा ही लिख रहे हैं। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, ये हमने पढ़ा था कि सर साइन ए कोस बी है, सेकेंड वाला फॉर्मूला ये तो था। ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यही पढ़ा था सर हमने जस्ट पे। तो हम बोल रहे थे कि भाई प्रोडक्ट को हमने सम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलो कि सर कोई बात नहीं, उसको उल्टा लिख दो तो ये सम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बोल रहे हो आप, बस यही करने वाले हैं। बस यहाँ पे इसको अपन कुछ अलग मान लेते हैं, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, ताकि अपन इसको लिख देंगे, बस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्मूला अलग नहीं है, उसी को उल्टा करके लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा उल्टा करने का तरीका हमने अलग कर दिया। और ओबियस सी बात है, तुम खुद भी सोचोगे यार कि सर उल्टा तो मतलब यहाँ पे अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसको कुछ अलग ही मान लेते हैं, इसको अलग मान लेते हैं, इसको अलग मान लेते हैं ना। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी को हमने सी मान लिया। आप नहीं मानोगे तो भी ठीक है, बट मान लोगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला एक सिस्टमेटिक तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जब दोनों को आप ऐड करते हो, पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, जैसे आप दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस के 2 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए बी से बी कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई 2। और ऐसे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब माइनस करोगे तब आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई 2। देख लेता हूँ मैं, सही तो बोल रहा हूँ, हाँ बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाई 2, राइट। अब आप क्या करो, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू नहीं मतलब अच्छी तरीके से लिख दो, ये बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा वर्ड, है ना। क्या लिखो आप, इस सारे हमने ए प्लस बी को मान लिया सी, और ए माइनस बी को मान लिया हमने डी, तो वो इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन ए की जगह अपन पुट कर देंगे सी प्लस डी बाई 2, और साइन बी आएगा जहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी कोस बी आएगा जहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सी माइनस डी बाई 2। ये कोस लिखा हुआ है ना, अच्छे से नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ, कोस सी माइनस डी बाई 2। ये लो नया फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, फिर नहीं आया नहीं है,
उसी को उल्टा करके लिखा हुआ है यार, ठीक है, कोई नया नहीं है, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या होगा कि आपको बेटा फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आप याद करोगे फिर से बोल जाओगे, फिर से करोगे फिर से बोल जाओगे, ये चलता रहेगा, सच में चलता रहेगा, देख लेना। अगर सच में आपको याद करना है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इसका पहले प्रूफ देख के याद करो। प्रूफ इन द सेंस ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि समझो कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, फिर आप याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी, मतलब जब अपना जेई क्रैक हो जाएगा, आईआईटी चले जाओगे, तब भी नहीं भूलोगे इसको, है ना, इतनी गारंटी है मेरी। इसलिए कोशिश करना आप हमेशा ही क्या करना है कि क्वेश्चन फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। और मैं बता रहा हूँ लगभग फॉर्मूले साइन ए प्लस बी वाला जो फर्स्ट था ना लास्ट क्लास में, जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसी से बन रहे सारे, ठीक है। और अभी बोलोगे कि सर ए को फॉर्मूला बना लेते हैं, सर क्या कर दो, डी की जगह माइनस डी रिप्लेस कर दो, ये तो अपन करते आए काफ़ी बार ना, तो कितना आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, राइट, वो कितना आ जाएगा 2 साइन, इधर भी डी आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा, मतलब सी माइनस डी बाई 2, और इधर भी कितना आ जाएगा प्लस डी आ जाएगा, तो सी प्लस डी बाई 2। ये लो सर, एक और हमने बना दिया फॉर्मूला। अब हमने तो ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, अब इसकी जगह 2 कोस से कोस भी लगा दें तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से टोटल 4 फॉर्मूले बनने वाले हैं, और वो चारों फॉर्मूले अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार फटोफट इसको रीड कर लेते हैं, क्योंकि आगे इनका यूज़ करने वाले हैं। आज तो आप देख सकते हो, देखो भाई, ठीक है, जब भी आगे नेक्स्ट क्लास में इनका यूज़ करेंगे तो याद होनी चाहिए, मतलब, ठीक है, उस टाइम पर नहीं पीछे जाके देख रहे हो आप। साइन सी प्लस साइन डी, अभी देख लिया हमने 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन कोस सी माइनस डी बाई 2, अभी जस्ट पीछे अभी प्रूव भी करा है। ऐसे डी की जगह माइनस टी रिप्लेस कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये भी हमने प्रूव करा है। अब देखो एक नया फॉर्मूला ये आ गया कोस सी प्लस कोस डी, ये उससे निकला था 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला से, कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यहाँ से निकलेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, है ना। और साइन सी कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। यहाँ पे मिस्टेक होती है, आप जब भी लिख रहे हो ना ये नोट्स, तो वहाँ पे एक स्टार लगा के लिखना कि यहाँ पे सर साइन डी माइनस के सी बाई 2 है ना। जनरली अपन गलती से यहाँ पे सी माइनस के डी बाई 2 करके आ जाएंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, करोगे आप, देख लेना बोलने के बाद भी, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये बात क्लियर होगी, यहाँ पे d माइनस के c बाई 2 है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। देखो देख के ही लग गया अपने को कि यहाँ पे बेसिकली साइन c और साइन d वाला फॉर्मूला ही लगना चाहिए, क्योंकि प्लस में मल्टीप्लाई करने से में भी कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस d की जगह माइनस डी रिप्लेस कर देंगे, शायद याद हो तो 2 साइन c माइनस डी बाई 2, यहाँ पे 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाई 2, और कोस क्या था यहाँ पे, साइन सी कोस सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस सी प्लस कोस टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। आज तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कोस 5 थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइड बाई 2 और कोस सी माइनस के डी बाई 2। कुछ कटाकट हो रही है सर, आवाज़ तो आ रही है, 2 से 2 कटने की आवाज़ आ रही है, और इससे इसके कटने की भी आवाज़ आ रही है, और यही चाहिए था, बाकी जो बच गया। ये कितना है साइन थीटा, और इधर कितना है कोस थीटा, ये कितना आ गया टेन थीटा आ गया, ये प्रूव करना, ठीक है। चलें आगे, चलो फिर आगे देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करना आप। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अपन जितने फॉर्मूले पढ़े ना सारे यूज करेंगे अब, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान कंटिन्यू रहना, ठीक है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सर इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। ये तो हमने पहले से भी करा था, साइन 9 अपॉन में कोस 9। फिर आगे प्लस वाले को एक साइड ले लेते हैं ना, तो प्लस वाले को एक साइड ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 81 अपॉन में कोस 81। फिर ब्रैकेट लगा देंगे, 27 को पहले क्या लिख देंगे, साइन 27 अपॉन में, ये तो भाई देखो ये वाली स्टेप भी अगर तुम पूछ रहे हो सर कैसे लिख रहे हो, तो फिर तो मामला गड़बड़ी है, क्योंकि टेन थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा ना, इससे ज़्यादा आसान बात तो क्या ही हो।
अब क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए सर, एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ले लो फिर एलसीएम। जैसे आप एलसीएम ले रहे हो, मज़ा आ रहा है सर। क्या मज़ा आ रहा है अभी देखो पता लगेगा। साइन कोस साइन 9 कोस 81 प्लस कोस 9 साइन 81 अपोन में कितना आ जाएगा, कोस 9 डिग्री और कोस 81 डिग्री। ठीक है भाई, ये काम तो हो गया। अगले वाले का भी एलसीएम ले लेते हैं। अब ये सर एलसीएम कैसे ले लिया सर आपने, हमें तो आते ही नहीं है भाई। एलसीएम थोड़ा ना सिखाएंगे बेटा जी। एलसीएम अगर नहीं आता है तो पहले आप सीखो। जैसे आप इधर मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, साइन 27 डिग्री कोस 63 डिग्री, समझ में ना। एलसीएम जनरली अगर ऐसा हो तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको इससे करवा दिया, इसको इससे करवा दिया, तो कितना आ जाएगा, साइन 63 डिग्री और कोस 27 डिग्री। ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब देखो सर, बहुत 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 मज़ा आ रहा है हमें। कैसे मज़ा आ रहा है कि जो आपने कल फॉर्मूला बताया था ना, टू मतलब टू क्या मतलब साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, वो अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है हमें। कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो सर। साइन 90 प्लस 81 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अपोन में नीचे कितना आ जाएगा, कोस 9 और कोस 81 डिग्री। ठीक है सर, ओके डन। आगे बात करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे अपन, वही साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, कितना लग जाएगा, साइन ए प्लस बी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा साइन 90 डिग्री, अपोन में भी बन जाएगा कोस 27 और कोस 63 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे दिख रहा है साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, और बेसिकली इसको अपन क्या करेंगे, अपन ब्रेक कर लेंगे 2 कोस ए कोस बी से। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डिवाइड करते हैं 2 से। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 2 और नीचे क्या है, 2 कोस ए कोस बी, क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी करोगे तो 90 डिग्री आ गया, प्लस कोस ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। राइट, ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई। ऐसे जब यहाँ पे क्या करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस ए प्लस बी करोगे तो कोस 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तो बस जस्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पे पास आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, आपको पता ही है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बाकी बचा हुआ है उसको अपन आगे लिख देते हैं। कितना बचा हुआ है, 2 बाई कोस 72 डिग्री माइनस 2 बाई कोस 36 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटा, फिर से फंस गए। अब कुछ नहीं करना, बस एलसीएम ले लो, आंसर आ गया। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करा दोगे, कोस 36 आएगा माइनस कोस 72 डिग्री आ गया, अपोन में कितना आ जाएगा, कोस 36 इंटू में कोस 72 डिग्री। अब क्या करेंगे अपन, कोस सी माइनस कोस टी लगा लेंगे। तो कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये भी तो आना चाहिए हमें बेटा, ये होता है साइन सी प्लस डी बाई 2। ये तो हमने डिस्कस करा भी था, सी प्लस डी बाई 2, 36 प्लस के 72 डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना। साइन सी माइनस डी बाई 2 आएगा ना, नहीं बेटा गलती मत करना, डी माइनस सी बाई 2 आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक होती है जनरली, और आपको मिलेगा इतनी मेहनत करने के बाद में -1। और अगले वाले को बेचारे को कैसे बताओगे, आपकी हमने सारा क्वेश्चन सही किया, बस एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, देखो जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, साइन 36 18 और 8 हो गया, और ये कितना हो गया, तो ये बेसिकली 54 डिग्री आ गई। ठीक है, इनटू में जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये साइन 18 आ गया। अब बेटा नीचे वाले को भी आप क्या कर लो, 90 माइनस करके कन्वर्ट कर लो ना। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 54 डिग्री आ गया, और इसको करोगे तो साइन 18 डिग्री आ गया।
खट कैंसिल कर दो, बस इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 2। ठीक है, 2 आ गया क्या? नहीं बेटा, हमने 2 से मल्टीप्लाई भी तो करा था इधर, और 2 से मल्टीप्लाई एक और करा था, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4 ना कि 2। ठीक है, ये गलती मत कर देना, ये तो खैर ध्यान नहीं दिया था हमने ना। चलें आगे। आगे बेसिकली बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने साइन कोस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। उसके बाद में हमने क्या किया, फिर से ये कोस से कोस बी का फॉर्मूला लगा था वो अप्लाई कर दिया, और फिर एलसीएम लेके कोस सी माइनस कोस टी का, मतलब जो भी 3 फॉर्मूले पड़े थे वो तीनों यूज कर लिए बेसिकली इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली तुम सीट सोल्व करोगे ना जब किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, या फिर टेस्ट में भी काफ़ी क्वेश्चन दिखेंगे। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली हमें स्मार्टनेस दिखानी होती है। स्मार्टनेस ये दिखानी होती है कि अगर आप साइंस, लग तो रहा है कि सर साइंस सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है, बट अगर आप इन दोनों में यूज करोगे ना तो फंस जाओगे। फंसोगे कैसे कि कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस यही समझदारी दिखानी है कि हमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे अपन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो जब दोनों का सम करके डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 बाई 2 4 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे इन दोनों पे लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 4 करने में 4 आ जाएगा, मतलब साइन 4 ए कॉमन आ जाएगा। समझ रहे हो, ये स्मार्टनेस जिस बंदे के अंदर है वो जेई में आगे जाएगा। ठीक है, ये समझदारी जिसके अंदर नहीं है वो सीख लेना भाई, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर इनबिल्ड होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों पे लगा रहा हूँ ना, पहले वाले पर लास्ट वाले पर, तो 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 ए आ जाएगा, और कितना आ जाएगा कोस सी माइनस टी बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैं फास्ट लगा रहा हूँ तो इतना तो देख लेना आप। ठीक, और इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 ना, तो साइन 5 और 3 8 हो गया, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ठीक है, और ऐसे ही अपन कोस में लगाएंगे तो कोस माइनस 2 ए बचेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ए बच जाएगा, कोस माइनस ए लिखो चाहे कोस प्लस ए लिखो, एक ही बात होती है। ऐसे नीचे लगा देंगे, नीचे कितना लग जाएगा, कोस सी प्लस कोस डी के लिए कितने जाएगी, इन दोनों में भी यहीं लगाना है ना, ऐसे गलती मत कर देना। तो कितना आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 ए आ जाएगा, और कोस सी माइनस डी बाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 ए आ जाएगा। आगे इन दोनों में लगाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस सी प्लस कोस डी कितना आ जाएगा, 2 कोस 4 ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। अब देखना, ध्यान से देखना सर, 2 साइन 4 इधर भी है, 2 साइन 4 इधर भी है, तो दोनों से कॉमन ले लो। तो 2 साइन 4 ए जैसे आपने कॉमन ले लिया, ऊपर बच गया कोस 3 ए और प्लस कोस ए, और नीचे की बात करोगे, नीचे जैसे आप कॉमन लोगे, कितना कॉमन ले रहे हो आप, 2 कोस 4 ए, यहाँ से और यहाँ से, तो 2 कोस 4 ए जैसे आप कॉमन लेते हो तो कितना बचेगा हमारे पास, कोस 3 ए प्लस कोस ए। कुछ कटाकट हो रही है सर, जबरदस्त हो रही है, हो क्या रही है, 2 से 2 की हो रही है, इससे इतने बड़े की हो रही है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, tan साइन 4 ए अपॉन कोस 4 ए, tan 4 ए आ जाएगा। और कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस अब एक लास्ट क्वेश्चन करा के मैं लेक्चर खत्म करने वाला हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा थक गए होंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी हमने ना। तो अगला क्वेश्चन बेसिकली है क्या, क्वेश्चन ये है कि हमें ये गिवन है ना, और हमें पूछा गया है कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन में tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अप्रोच हमारी ये लग रही है कि सर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, इसका मतलब हमें साइन सी प्लस साइन डी वाला इस टाइप का फॉर्मूला लगना चाहिए, क्योंकि वहीं पे होता है कि साइन सी प्लस डी बाई 2 डिवाइड बाई 2 तो वहीं आता है। बट हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कुछ ऐसी गिवन है, साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू गिवन है 5/3। अब क्या करें, अब यहाँ पे बस एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब आप यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप तो भूल जाते होंगे ना। a बाई बी इजकल टू सी बाई डी होता है, तो बेटा कंपोनेंडो ये होता है कि a प्लस बी कर दो, a माइनस बी कर दो, वो इक्वल आता है c प्लस डी अपॉन में c माइनस में d के। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। इसलिए अब इसी तरीके से अपन यहाँ लगा देंगे, कितना आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन अल्फा माइनस बीटा। ये लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, और क्या था।
यहाँ पे करोगे बेटा कितना आ जाएगा 5 + 3 आ जाएगा और यहाँ करोगे तो 5 - 3। तो क्या करें फिर अपन 2 sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और आ जाएगा हमारे पास cos c माइनस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे नीचे करोगे तो कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे बस बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर दो इसी ऊपर वाले में ही, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखो कुछ मज़ा आ रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है। 2 से 2 कट गया सर और इसके साथ इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा हमारा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसके साथ इसका जोड़ा बना दो और इसके साथ इसका जोड़ा बना दो तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही प्रूव करना था और आज का लेक्चर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।